प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में इतनी अच्छी सुबह मॉर्निंग दे दी। आज परमेश्वर मैं अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए, उनके सभी कष्टों के लिए, उनको बीमारी से चंगाई दिलाने के लिए परमेश्वर आपको प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर मेरे सभी मसीह भाई बहन, मेरे सभी यार दोस्त, मेरे सभी घर परिवार के लोगों के कष्ट दूर करने जा रहा है, सभी संकटों को नष्ट करने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी सभी बातों को सुन रहा है, परमेश्वर से अपनी बातों को करे। यदि आपने किसी से बैराग किया है, दुश्मनी की है, तो उससे मित्रता बनाए, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी मित्रता बनने के लिए, आप परमेश्वर आपका मित्र बनने के लिए तैयार है। आज पापियों मनुष्यों से बचना है। आज आपको सभी प्रकार के संकटों से बचना है, सभी प्रकार की दिक्कतों से बचना है, सभी प्रकार के कष्टों से बचना है, क्योंकि परमेश्वर आपको आज आशीषित करने वाला है, आशीर्वाद देने वाला है, और परमेश्वर आपको हर प्रकार से चंगा करने वाला है। सभी मेरे मसीह भाई बहनों को परमेश्वर आज चंगा करने वाला है। परमेश्वर आज आपके सभी कष्टों को सुन रहा है, सभी दिक्कतों को सुन रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। आमीन। आज परमेश्वर आपके कष्टों को दूर करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर से अपनी बातों को कहें। आज आपके मन में जो पाप बैठा है, उस पाप को भगाने के लिए, आपके घर में जो शैतान बैठा है, जिसने आपका जीना हराम कर दिया है, जिसने आपके घर परिवार के सभी प्रकार के सुखों को नष्ट कर दिया है, उस शैतान को आज भगाना है घर से आपके। आज वो शैतान निकलेगा आपके घर से, आपके मन से, आपके हृदय से और आपके शरीर से। आज शैतान निकलने वाला है। जो लोग बीमार है, जिन लोगों की तकलीफ दिक्कत है, उन लोगों के लिए भी आज चंगाई देने जा रहा है परमेश्वर। आज परमेश्वर का इस सुंदर सी सुबह के लिए धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि परमेश्वर आज आपको चंगा कर सके, आज आपके सभी कष्टों को दूर कर सके। परमेश्वर आज परमेश्वर के हम वचनों के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के साथ प्रार्थना करने में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, और परमेश्वर आज आपके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन का वचन नंबर है 25, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीत न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौने वस्तुएं रहती हैं। जो व्यक्ति मीठी बातें बोलता है, जो व्यक्ति मीठे वचनों को बोलता है, उससे सदैव दूर रखना, क्योंकि मीठे बोली वालों लोगों में बहुत ज्यादा आपको कष्ट देने वाले होते हैं। वो उस समय तो आपको बातें अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन वो बातें आपका जीवन बर्बाद करने वाली होती हैं। इसलिए मीठी बातों वाले मनुष्य से सदैव आप दूर रहें, क्योंकि मीठी बातें करने वाले सिर्फ आपको काटने का प्रयास करते हैं, आपको कष्ट देने का प्रयास करते हैं, आपको चिंता देने का प्रयास करते हैं, आपको संकट देने का प्रयास करते हैं। मीठी भाषा वालों लोगों से आप सदैव दूरी बनाए रखें, क्योंकि आज परमेश्वर आपको हर तरीके से चंगा करेगा। लेकिन अगर आपने कभी किसी की मीठी बातें सुन करके, अगर आपने कभी किसी की मीठी बातें सुन करके उसकी बातों पर विश्वास किया, तो आज आप परमेश्वर आपकी हेल्प करते करते रह जाए, क्योंकि आपने आपका मन तो कहीं और चला गया, परमेश्वर के वचनों छोड़ करके किसी दूसरे आदमी के मतलब अट्रैक्शन में चला गया। वो दूसरे आदमी ने आपको अट्रैक्ट कर लिया। आपको परमेश्वर की ओर अट्रैक्ट होना है। परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर की प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर से जुड़ जाएं, और परमेश्वर आपके सभी कष्ट, दिक्कत, बाधा, संकट, तकलीफ, दिक्कत, समस्या खत्म कर देगा। परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आपके जीवन में आई। आज परमेश्वर के कुछ और वचन पढ़ेंगे। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ा हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वालों के प्रेम भरे वचन होते हैं। जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ा हुआ बर्तन, चांदी का पानी चढ़ा हुआ कोई बर्तन ले लेते हैं, कोई कटोरी ले लेते हैं, मिट्टी की हो या जिसकी भी हो, लेकिन अगर हमने उसमें चांदी का पानी चढ़ा दिया है तो वो चांदी नहीं हो जाता है। उसको चांदी बनने के लिए तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, सुलगना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा अपने जीवन में चांदी बनने के लिए। तो चांदी बनना है तो आप चांदी, जिसको बनना है वो चांदी बने, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको चांदी बनना है, ना कि मिट्टी का बर्तन की मिट्टी का बर्तन हो आप और आपके ऊपर चांदी का पानी चढ़ा दिया जाए। नहीं, आपको चांदी बनना है। आपको हमेशा उतनी ही चमक रखनी है। ये नहीं कि कोई हल्का सा स्क्रैच मार दे तो आपके अंदर स्क्रैच आ जाए, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यू चांदी बनकर रहना है, ताकि परमेश्वर के आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। और हाँ, कोई
कोई ऐसा व्यक्ति से दूर रहें जो आपके शरीर को देख करके, मतलब उसके शरीर को देख करके आप उसके ऊपर अट्रैक्शन आ जाए, क्योंकि वो आदमी बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि मिट्टी के बर्तन को अगर हम चांदी समझ के खरीद लेंगे तो गिरते ही वो टूट जाएगा, और जो टूट गया वो सदैव आपको तोड़ेगा। आज परमेश्वर आपके सभी कष्ट, बाधा, दिक्कत, दुख, तकलीफों के लिए लड़ रहा है। आपको परमेश्वर से अपने वचनों के बारे में, अपने समस्याओं के बारे में, अपने कष्टों के बारे में आज परमेश्वर से आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अगर आपने चर्चा की तो आज आपके सभी मार्ग खुलने वाले हैं। सभी शैतान जो आपके घर में बैठा है, जो आपके आंगन में शैतान बैठा है, या जो आपके हृदय में शैतान बैठा है, वो आज आपके जीवन से निकलने वाला है। परमेश्वर आज उसे निकाल कर बाहर फेंक देंगे, और परमेश्वर आपके सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देगा। वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसियों को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। और हाँ, अपने पड़ोसियों के साथ कभी भी किसी भी कष्ट, दिक्कत, बाधा, संकट, तकलीफ में पड़ोसियों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आपको सदैव एक बात याद रखनी है कि वो मजाक नहीं करना कि उन्हें कोई दिक्कत आ जाए, वो कष्ट में हो और आपने उनका मजाक उड़ा दिया। अगर आपने मजाक उड़ा करके ये कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो नहीं, ऐसे पापों के लिए परमेश्वर आपको सजा देता है, परमेश्वर आपको सजा देगा, याद रखिएगा। क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि जिसकी हो सके हेल्प करो, मदद करो, ना कि उसके दुख तकलीफ में आप उसका मजाक उड़ाओ। आपका दुश्मन भी है, अगर वो कष्ट में है, दिक्कत में है, तो आप उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें। क्योंकि अगर आपने उसके दुख में, उसके संकट में आपने उसकी मदद की, मजाक नहीं उड़ाया, तो आपका मजाक जीवन में कभी उड़ नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आपको सभी की मदद करनी है। अगर आपको अपने हृदय से शैतान निकालना है, आपको अपने आंगन से शैतान निकालना है, आपको अपने घर से शैतान निकालना है, तो आपको मदद करनी पड़ेगी। लोगों की मदद करनी पड़ेगी। आप लोगों की मदद करें। आप लोगों की मदद करेंगे तो आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट, बाधा, दिक्कत, तकलीफ, ऑटोमेटिक शैतान जो आपके हृदय में बैठा है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और एक बार आपके जीवन से शैतान निकल गया ना, तब आपका दिन जो है वो एकदम अच्छे से बीतेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर शैतान नहीं है ना, तो समझ लीजिए संसार में किसी के अंदर शैतान नहीं है। क्योंकि आपने इग्नोर करना सीख लिया है, आपने बर्दाश्त करना सीख लिया, आपने सहना सीख लिया है। जिसको सहना आ गया उसको समझ लीजिए सब कुछ आ गया। तो आप अगर बातों को सहने लगे हो ना, तो आपके जीवन में सब सारा त्याग हो चुका है। अब आप हर तरीके से चंगे रहोगे और हर तरीके से कष्टों से दूर रहोगे, क्योंकि आपके पास सहना आ गया, आपको बर्दाश्त करना आ गया। तो आपके जीवन से शैतान निकल गया। क्योंकि शैतान आपको सदैव उत्तेजित करेगा लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए। सदैव शैतान आपको कहेगा कि चल लड़ चल के, तू लड़ चल के। आपको अगर किसी से लड़ाई करना है तो ये नहीं कि उससे जो है बहस करके आप उससे लड़ाई करके क्या पाएंगे, कुछ नहीं। कितना बहस करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं। इसलिए किसी से बहस ही ना करें, अपने जीवन को एकदम नए मार्ग पे लेके जाएं। क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा, परमेश्वर आपके कष्ट दूर कर देगा, परमेश्वर आपकी दिक्कतों को नष्ट कर देगा, और परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। परमेश्वर आज आपको चंगाई देगा। आपकी बीमारी, आपके बीमार होने का कारण क्या है? बीमार होने का कारण है अत्यधिक डिप्रेशन में रहना, अत्यधिक सोचना। जितना सोचेंगे आप उतना बीमार रहने वाले हैं। माइंड फ्री करिए, माइंड को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने कर्म में ध्यान दीजिए, अपने काम को अच्छे से करिए। और समझ लीजिए कि जब आपने अपना काम अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया ना, तो परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। क्योंकि अब आपका काम सिर्फ परमेश्वर की ओर और अपने कर्म की ओर लग गया है। क्योंकि परमेश्वर की ओर अगर आपका, आपके खुदा की ओर अगर आपका मन लग गया ना, तो आप चंगे हो जाएंगे। और अपना कर्म करिए, अपने कर्म में जो आपके दिनचर्या में कर्म शामिल हैं उन कर्मों को अच्छे से करिए, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आज परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, आज परमेश्वर ने आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। परमेश्वर आपको पवित्र करने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के सहारे परमेश्वर आपको पवित्र करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा, टूटे हुए दांत या
उखड़े पांव के समान होता है। और जब आपके पास विपत्ति आती है, संकट आते हैं, दुख आता है, तकलीफ आती है, जब आपके पास विपत्ति आएगी, संकट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी ना, तो विपत्ति के समय विश्वासघाती, जो विश्वासघात करता है, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो, वो टूटे हुए दांत, क्योंकि टूटे हुए दांत से हम कभी भोजन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा दांत टूटा है तो हम भोजन नहीं कर सकते हैं। उखड़े पांव के समान, उखड़े पांव के समान आप उससे चल नहीं सकते हो, इसलिए कभी भी विश्वासघाती का सहारा न लेना। वो आपको कभी दूर करने वाला नहीं, आपको अपनी समस्याएं खुद दूर करनी पड़ेंगी। आज परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है, परमेश्वर आपको धन देने जा रहा है, परमेश्वर आपको दौलत देने जा रहा है, परमेश्वर आपको शोहरत देने जा रहा है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, आमीन।